मुंबई में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और मेरी भी यहाँ की चुनाव की उम्मीदवारी 2 दिन पहले ही घोषित हुई और आप मेरा सौभाग्य ये है कि मेरी होने वाली कंस्टिट्यूएंसी में सबसे पहले दादा के चरण स्पर्श हो गए मेरे, तो मुझे लगता है भाजपा ये सीट निकाल ही लेगी। और इतना बड़ा समाज हमारे साथ है, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र जी, आशीष जी, सारे बैठे हुए सारे पदाधिकारीगण, अजीत मनियाल जी जो हमारे परिवार से बहुत पास है और सिंधी समाज के लिए बहुत उन्होंने काम किया है, और यहाँ पे बैठे हुए मेरे सारे भाई और बहनों, मुझे संक्षेप में बोलने के लिए कहा है क्योंकि नेताओं की दिक्कत यही होती है, एक बार माइक आ जाए तो रिश्ता बहुत अनूठा और पुराना होता है, और अभी चुनाव में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि आपको ये समझाना होता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। लेकिन इतना ही कहूँगी, आज देश भर में परिवर्तन की एक लहर दौड़ रही है। आज हर समाज, सिंधी समाज के साथ मैं इसलिए जुड़ी हुई हूँ कि जी जनसंघ से झमटमल वाधवानी जी के बारे में सिर्फ सुनती आ रही थी, लेकिन हमारे रियल हीरो जिन्होंने मेरे पिताजी को मुंबई से आगे बढ़ाया, महाराष्ट्र से, उसमें से सबसे बड़े हीरो थे हमारे हशु जी अंकल, हशु अडवाणी, जिन्होंने मेरे पिताजी को घर दिया, सम्मान दिया और अंत के क्षण भी उनके साथ ही हमने बिताए। बच्ची थी तो हर वक्त अपनी 2 उंगलियों से मेरी नाक खींचा करते थे, मैं भाग जाती थी उनसे, इकड़े इकड़े इधर आ करते थे। तो एक प्रकार का हशु अडवाणी जी, और आज साथ में तो मुझे उनकी याद आई कि वो होते, उन्होंने जिस प्रकार से मुंबई भाजपा को आगे ले गए हैं, बहुत ही कम लोग उसमें से थे, लेकिन हशु जी ने हमें आगे बढ़ाया। आज इस देश में परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन पूरा देश चाहता है और लोग चाहते हैं कि एक परिवर्तन आके इस देश में सक्षम मोदी जी की सरकार आए और इस देश को कांग्रेस से बचाए और इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाए। मैं इतने ही आपसे अपेक्षा करती हूँ, 2 मिनट में भाषण खत्म करने कहा है। 1 वोट समझो कांग्रेस को गया तो भ्रष्टाचार को जाएगा, 1 वोट कांग्रेस को गया तो वो महंगाई को जाएगा, 1 वोट कांग्रेस को गया तो वो गांधी घराने को जाएगा, लेकिन 1 वोट भाजपा को आया तो वो सब सुराज के लिए जाएगा। 1 वोट भाजपा को जाएगा तो वो महंगाई कम और भ्रष्टाचार जाने के लिए जाएगा, और 1 वोट भाजपा को जाएगा तो वो डेवलपमेंट के लिए जाएगा। और एक महत्वपूर्ण, जब हर कोई भाजपा को वोट करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार को करेगा और सक्षमता को करेगा। आज सबका मुझे प्यार मिले, हमारे सेनापति नरेंद्र मोदी जी है, वो सेनापति युद्ध में इसी वक्त जीत सकते हैं जब उनके सैनिक ग्राउंड पे हम जब लड़ रहे हैं, और हम जीतेंगे तो ही 272 का वो सुवर्णकारी आंकड़ा हम कोशिश करके हाथ लगा सकते हैं। और मुझे ये अपेक्षा आप सबसे है कि इस बार लोग अपेक्षा करते हैं कि बिल्डिंगों में रहने वाले लोग उतरते नहीं, वोट करते नहीं, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि महंगाई से, भ्रष्टाचार से इस देश को बचाना है तो उतर के, ये समाज हर वक्त भाजपा के साथ रहा है, इस बार भी भाजपा के साथ आप जोर शोर से लगिए और कमल की सरकार इस देश में फिर से लाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। धन्यवाद पूनम दीदी।